जिलों में हम सब यहाँ अपने अपने क्षेत्र में जा करके गोष्ठी करेंगे। बड़े पैमाने पर गोष्ठी करना है। आज के अपने इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रदेश निरीक्षक जी के पश्चात अब यह समापन कार्यक्रम अपना है। इस समापन के अवसर पर हम सबके बीच में बहुत ही लंबे वर्षों से अपने विद्या भारती की कार्य योजना में लगे हैं। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह जी जो अपने सरस्वती मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ समापन के अवसर पर हम सबको गोष्ठी प्रांत के अन्य विद्यालयों से आए हुए विद्युत परिषद के अन्य पदाधिकारी बंधु भगिनी, अभी प्रथम सत्र में माननीय प्रदेश निरीक्षक जी ने बहुत विस्तार से विद्युत परिषद की क्या भूमिका है, क्या उसके लिए करणीय कार्य है, को बदलने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सरस्वती शिशु मंदिर का बड़ा ही उल्लेखनीय स्थान है। हमने भी विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संपूर्ण देश भर में शिक्षा के माध्यम से संस्कार, शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समाज जीवन में राष्ट्रीय शिक्षा किस प्रकार से उपस्थित हो, राष्ट्र में देशभक्त नागरिकों का निर्माण कैसे हो और सामाजिक भूमिका हमारी क्या हो, इस विषय पर आज यहाँ पर विद्वत परिषद शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत का यह संपन्न हो रहा है। इसके माध्यम से विद्या भारती ने जो 4 विषय तय किए हैं समाज जीवन के लिए, एक विद्वत परिषद, पूर्व छात्र परिषद और अपना तीसरा क्रिया शोध और चौथा भारतीय संस्कृति का पुनर्स्थापना करना, अर्थात संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से समाज यह अवगत हो, इस दृष्टि से यह विद्वत परिषद का गठन संपूर्ण देश भर में 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और एक एक क्षेत्र में कई प्रांत आते हैं। जैसे अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, इसके 4 प्रांत आते हैं। चारों प्रांतों में अपने विद्युत परिषद की यह संरचना खड़ी है। आज के जो इस गोष्ठी का उद्देश्य था, ऐसे समाज के जो विद्वान जन हैं जिन्होंने अपने समाज और राष्ट्र के लिए काम किया है, लेखक होंगे, कार्टूनिस्ट होंगे या वह कलाकार होंगे, अनेक क्षेत्रों में जो काम करते हैं, जिनकी महती भूमिका है और नरेटिव चेंज करते हैं, विमर्श खड़ा करते हैं और गलत विमर्श को हटा करके अपने समाज जीवन के सकारात्मक विमर्श खड़ा हो, देश के लिए खड़ा हो, समाज के लिए खड़ा हो, इस प्रकार की विचारधारा को लेकर विद्वत परिषद भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से, मनोविज्ञान के माध्यम से समाज का परिवर्तन ही राष्ट्र का परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन का जो मुख्य भूमिका होगी वह शिक्षा होगी। कोई भी देश शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र का परिवर्तन कर सकता है। इसलिए गलत सोच को हटाना और नई ऊर्जात्मक सोच को समाज के बीच में ले जाना, यही विद्वत परिषद का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए हम अपने सारे विद्वानों को एक मंच पर बुलाते हैं और इस मंच के माध्यम से समाज का जो विमर्श, जो गलत विमर्श खड़ा होता है, उस विमर्श के विचार को हम अपने सकारात्मक विचारों को समाज के बीच में ले जाते हैं। यही हमारे विद्वत परिषद का उद्देश्य है। उसी की कार्य योजना, उसी का यहाँ पर कैसे अपने सभी जिलों में, अपने अपने संकुलों में और प्रांत में, क्षेत्र में इस प्रकार की गोष्ठी करने का आह्वान किया गया है, उसकी कार्य योजना बनाई गई है। स्थान स्थान पर उसके सारे विषय क्या होंगे, उसके विषय के प्रस्तोता कौन होंगे, ऐसे सब बातों का विचार करते हुए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि आज के इस अवसर पर इतनी सारी बातें हम सबके लिए पर्याप्त होंगी। युवा वर्ग आज कहीं न कहीं आत्मविस्मित हो गया था, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन हुआ है। लगभग 5वां वर्ष है, वह क्रियान्वित हो रहा है, जो भैया बहनों के मध्य राष्ट्रीय विचारधारा का उत्पन्न करना और किस प्रकार से वह देश समाज के लिए वह कार्य करें, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी में लगी हुई है। इसका क्रियान्वयन हो चुका है। आगे आने वालों में हमको लगता है 5-7 वर्षों में इसका परिणाम फलीभूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।